अब जैसे कि हमारे जीवन पर, हमारे स्वास्थ्य पर, हमारे जो जीवन की विविध क्रियाकलाप हैं उनका हमारे ग्रहों के साथ बहुत गहरा संबंध है। यदि हम बात शुक्र की करें तो शुक्र का तो हमारे भौतिक जीवन के साथ बहुत गहरा संबंध है। यदि शुक्र अच्छे हैं, सबल हैं, शुभ हैं, तो हमें अनेक तरह के भौतिक सुख साधन सहजता से प्रदान कर देते हैं, हमारे गृहस्थ जीवन को संभाल रखते हैं, वैवाहिक जीवन में किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता, जीवन साथी के मध्य प्रेम पूर्वक व्यवहार बना रहता है और हमारे जीवन में हर तरह की भौतिक सुख सुविधाएँ हमें प्राप्त होती रहती हैं। आज नव वर्ष है, नए वर्ष की शुरुआत है और इस बसंत ऋतु की का कारत्व भी, इस बसंत ऋतु के स्वामी भी शुक्र होते हैं, क्योंकि शुक्र के माध्यम से सौंदर्य खिलता है, नई चेतना का प्रवाह चारों तरफ फैलने लगता है, हमारे मन के अंदर भी नए नए भाव आते हैं, नई नई क्रीड़ाएँ उपजती हैं, हम ललित कलाओं की तरफ आकर्षित होते हैं और इसीलिए तो हम भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति इतना सचेत हो जाते हैं। कहते हैं कि जिस जातक की जन्म कुंडली में शुक्र अच्छे भाव में रहते हैं, अच्छी शक्ति से संपन्न रहते हैं, ऐसे जातक के जीवन में किसी तरह की कोई कमी नहीं आती। उसके सारे जो भौतिक कार्य हैं सहजता से समय के अनुसार संपन्न होते रहते हैं। ऐसे जातकों को पारिवारिक सुख, जीवन साथी का युग, विवाह का सुख, भौतिक और कामुकता का सुख सब कुछ सहजता से प्राप्त हो जाता है। ऐसा जातक भोग पूर्वक जीवन यापन करता है। लेकिन यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में शुक्र अशुभ या निर्मल होकर बन जाए, बैठ जाए, तो इन्हीं सब कारकों से इसको दूर कर देते हैं। ऐसे जातक के जीवन में फिर एक के बाद एक कई तरह की विषमताएं प्रवेश करती रहती हैं, जीवन को फिर त्रास से भर देती हैं, दुख दर्द से भर देती हैं, यातना से भर देती हैं। ऐसे जातक को छोटी छोटी आवश्यकताओं के लिए भी लायत रहना पड़ता है, बेबस हो जाना पड़ता है। जीवन साथी का सुख या वैवाहिक जीवन का सुख तो ऐसे जातकों को मिलता ही नहीं। उल्टा उनके पास जो भौतिक सुख साधन के साधन होते हैं वो भी उसके हाथ से निकलते चले जाते हैं। तो शुक्र का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। यदि शुक्र हमारे जीवन में प्रबल हैं तो किसी तरह की भौतिक सुख साधनों का हमें अभाव का सामना नहीं करना पड़ता। वैसे शुक्र अकेले तो हमारी कुंडली में रहते नहीं, वो तो विभिन्न ग्रहों के साथ युक्ति या मेल बना के या दूसरे ग्रहों के प्रभाव के साथ ही हमारे जन्म कुंडली में प्रभावित रहते हैं। तो ऐसे में यदि सूर्य को शुक्र का साथ मिल जाए तो भौतिक जीवन में कई तरह की विषमताएं पैदा हो जाती हैं। शुक्र जब सूर्य के साथ में बैठते हैं तो वैवाहिक कार्य में पर्याप्त विघ्न बाधाएं होती हैं, विवाह बहुत विलम्ब से होता है, हो जाए फिर भी भौतिक सुख के लिए, वासना के लिए व्यक्ति को तरसना पड़ता है। यही शुक्र यदि बृहस्पति के साथ बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति को धन, मान, सम्मान, ज्ञान सब कुछ सहजता से प्राप्त हो जाता है। उसके परिवार में हर तरह की सुखी सहजता से उपलब्ध होती है। लेकिन यदि यही शुक्र और बृहस्पति का मेल या युति किसी अशुभ घर में चली जाए तो फिर ये एक दूसरे के विरोधी बन जाते हैं। शुक्र जो है वो पृथ्वी का कारक भी है, स्त्री का कारक भी और धन का कारक भी है। जैसे कहते हैं जड़, जोरू और जमीन। शुक्र और राहु की ये जो मेल है वो जातक के जीवन में इन तीनों चीज़ों को सहजता से उपलब्ध करा देता है। लेकिन यदि यही योग किसी अशुभ भाव में, अशुभ ग्रहों के या साथ या शत्रु ग्रहों के प्रभाव में पड़ जाए तो इन तीनों को लेकर व्यक्ति के जीवन में एक कमी बनी रहती है। उसके पास ज्ञान होता है, लक्ष्मी नहीं होती है, स्त्री होती है तो भौतिक सुख नहीं होते, उसकी स्वयं की जो पौरुष शक्ति है, जो प्रजनन शक्ति है वो क्षीण हो जाती है। गृहस्थ जीवन संपन्न होता है तो संतान की प्राप्ति नहीं होती, और संतान भी हो जाए तो संतान का सुख नहीं मिलता। शरीर होता है तो स्वास्थ्य नहीं रहता। बहुत सारे ऐसे विरोधाभास स्थितियाँ बनी रहती हैं। धन रहता है तो स्त्री नहीं होती है, गृहस्थ सुख नहीं मिलता है, परिवार का सुख नहीं मिलता है। तो ऐसी विविधताएं, ऐसे शुक्र और बृहस्पति के मेल के कारण तो विरोधाभासी स्थिति बन जाती हैं। यदि यही शुक्र शनि के साथ मेल बना के हमारी जन्म कुंडली में स्थित हो तो और दूसरे की विषमता में दे देता है। यद्यपि सूर्य, शुक्र और शनि का आपस में बहुत गहरा मेल है।
शनि शुक्र को अपनी प्रेसी यानी कि प्रेमिका के रूप में स्वीकार करते हैं। और फिर कोई ऐसा पुरुष कैसे होगा कि जो अपनी प्रेसी को, अपनी प्रेमिका को उठाए, उसके विरुद्ध जाए। लेकिन जब ये योग किसी अशुभ स्थिति में पड़ जाए, इस योग के ऊपर अशुभ और शत्रु ग्रहों का प्रभाव पड़ जाए, तो ये विषमताएं आ जाती हैं। तब वैवाहिक संबंधों में क्षीणता आ जाती है, एक दूसरे से दोषारोपण लगने लगते हैं, दूसरों से अलग होने के प्रयास में लग जाते हैं। शुक्र मंगल का योग है, वो कई तरह की भोग विलासता तो सहजता से प्रदान करता है। शुक्र का मेल वैवाहिक कार्य की शुरुआत भी करता है। जब तक जन्म कुंडली में मंगल अच्छी स्थिति में ना हो, चाहे शुक्र कितने भी प्रबल स्थिति में हो, वैवाहिक कार्य संपन्न नहीं होता। वैवाहिक कार्य संपन्न हो जाए तो पूर्णता से नहीं होता, उसमें कोई ना कोई अड़चन, कोई ना कोई बाधाएं आती रहती हैं। तो ऐसे जातक जिनकी जन्म कुंडली में शुक्र तो हैं लेकिन निर्मल हैं या अशुभ ग्रहों के साथ में स्थित हैं, ऐसे में उन्हें भौतिक सुख साधनों को लेकर परेशानी है या उनके गृहस्थी जीवन में अड़चन है, उनको जीवन साथी का पूरा सहयोग नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे जातकों को समय रहते शुक्र को प्रबल बनाने के लिए, शुक्र को निर्मल और निर्दोष रखने के लिए कुछ उपाय भी कर लेने चाहिए। वैसे एक तो पुरानी मान्यता है कि आज से कुछ वर्ष पहले तक तो हम कच्चे घरों में रहते थे। ये नहीं कि हमारे पास साधन नहीं थे, क्योंकि हमारे समाज का एक वर्ग तो हमेशा संपन्नता से जिया है। हमने राजा महाराजाओं के विशाल विशाल किले देखे हैं, आज भी देखे हैं, जो पूरे शहर को अपने में बसा लें। लेकिन आम पब्लिक, आम जनता कच्चे घरों में महलों से सुदूर दूर जीवन यापन करती थी, साधारण जीवन यापन करती थी। क्योंकि ऐसे लोगों को जीवन में सिर्फ एक चीज़ ना चाहिए, केवल धन नहीं चाहिए, उन्हें परिवार का सुख भी चाहिए, परिवार के सुख के साथ में स्वास्थ्य भी चाहिए, स्वास्थ्य के साथ में संतान का सुख भी चाहिए, मान सम्मान भी चाहिए। और ये तब तक नहीं मिलते जब तक कि हम प्रकृति के साथ जुड़ ना जाएं। और शुक्र कहता है कि प्रकृति के सानिध्य में रहना, प्रकृति के साथ में रहना, जीवन के समस्त सुखों को भोगना है। जैसे आज हम देख रहे हैं कि बहुत लोगों के पास पर्याप्त धन है, कई की मकान है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, लेकिन या तो वो स्वास्थ्य से निर्मल है, कमज़ोर है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनमें किसी न किसी रोग का आक्रमण हो चुका है, या परिवार साथ में नहीं है, या परिवार है, संतान है, तो जीवन साथी का सुख नहीं है, या जीवन साथी से दूर भागना पड़ रहा है, या जीवन साथी के साथ मतभेद पैदा हो रहे हैं। ऐसी विसंगतियाँ बनती जा रही हैं। जब हमारे पास धन की न्यूनता थी तब हमारे को जीवन साथी से लेकर किसी तरह की परेशानी नहीं होती। हम विषम स्थितियों में भी सुखपूर्वक, आनंदपूर्वक भौतिक जीवन का सुख भोगते थे, लेकिन अब हम उसके लिए तरसते हैं। तो ऐसे में शुक्र को प्रबल करने के लिए प्राचीन परंपरा रही है कि या तो हमें कच्चे घरों में, कच्चे फर्श वाले घरों में रहना चाहिए, जिसको कि हम पूर्णिमा, अमावस्या या किसी ऐसे, जैसे कि आज नया वर्ष है, हम उसको लीप कर, उस लीपने के लिए गौमूत्र का हम प्रयोग करते थे, गाय के गोबर का प्रयोग करते थे। गाय के गोबर में, गाय के मूत्र में एक विशुद्ध गुणवत्ता है। वो जीवाणुनाशक तो है ही है, लेकिन नई सृजनात्मक शक्ति देना, नई आत्मीयता, नई संतोष का प्रभाव देने में भी वो सबसे आगे है। और ऐसा देखा गया है कि जिन घरों को हम गाय के गोबर से, गाय के मूत्र से लेपते हैं, वहाँ किसी तरह की कोई कमी नहीं रहती। वो कम धन में भी बहुत प्रसन्नता के साथ, बहुत संतुष्टि के साथ में रहते हैं। यदि आपके घर में ऐसी जगह नहीं है तो किसी गमले में मिट्टी भर के उसमें पेड़ लगा के, वो भी फूलदार, आप रख सकते हैं। तुलसी का भी रोपण कर सकते हैं, या दूसरे जो पेड़ हैं, इसमें पारिजात का पेड़ हो सकता है, चंपा का पेड़ हो सकता है। ऐसे पुष्पादिक प्रयोगों को रखकर भी अपने जीवन की हर आवश्यकता को हम सहजता से पूरा कर सकते हैं। जिन जातकों की जन्म कुंडली में शुक्र निर्मल हैं, शुक्र के कारण के वैवाहिक कार्य में, दाम्पत्य जीवन में पूर्णता प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो वो शुक्र को प्रबल करने के लिए, वैसे तो डायमंड बताया जाता है, लेकिन मैं डायमंड से ज़्यादा प्रभावपूर्ण, सहज सुलभता से उपलब्ध उपल को महत्व देता हूँ। इस दूधिया पत्थर को देता हूँ, इसमें बहुत विशिष्टता है। इस दूधिया पत्थर को यदि चांदनी रात के अंतर्गत बाहर रख दिया जाए तो उस पर इसके आंसू आ जाते। कहते हैं कि ये चंद्रमा की जो
आकर्षण शक्ति है, जो कामुक शक्ति है, उसको अपने में समाहित कर लेता है। और जो व्यक्ति इस दूध या पत्थर को, इस उपल को धारण करता है, उसके अंदर एक विशिष्ट आकर्षण शक्ति पैदा हो जाती है। तो उसे विपरीत लिंगी का साथ मिलता है, वैवाहिक कार्य की अड़चनें दूर होती हैं। और यदि भौतिक सुख साधनों का उसके अभाव में है तो उसका द्वार खुलता है। तो आप ऐसा उपल धारण कर सकते हैं। उपल चांदी में धारण किया जाता है। आप शुक्र को प्रबल करने के लिए गाय की सेवा कर सकते हैं, गाय का पालन कर सकते हैं। ये बहुत सारे उपाय हैं जिनकी मदद हम कर सकते हैं।